हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो है हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ने जा रहे हैं। इंडिया के जो टॉप 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। टॉप 40 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक बार में पढ़ना तो संभव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हम आज के पार्ट 1 में केवल 20 को पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम और 20 वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो है ताजमहल। तो ताजमहल आप सभी को पता है कि यमुना नदी के किनारे अवस्थित है और ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में। साथ ही साथ ताजमहल में एक मुगल गार्डन भी है जो 17 हेक्टेयर जमीन लिए हुए है और आगरा जो है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो ताजमहल 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। ताजमहल के बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम ये ग्रुप ऑफ सेंचुरीज है जो पल्लवास किंग्स के द्वारा बनाया गया था और ये जो पत्थर को काट के, पहाड़ों को काट के ये बनाया गया है। और कोरोमंडल कोस्ट, ये कोरोमंडल कोस्ट की जो पहाड़ियां हैं उनको काट के बनाया गया था 7th और 8th सेंचुरी के समय। तो महाबलीपुरम जो है ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ये 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। अजंता कैव्स जो है ये फर्स्ट बुद्धिस्ट कैव मोन्यूमेंट है जो अजंता में बनाया गया था 2nd और 1st सेंचुरी बीसी के दौरान और गुप्ता पीरियड 5th 6th सेंचुरी के एडी के दौरान। ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है और अजंता कैव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग जो है वो 1983 में मिला था। हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इलोरा कैव्स। इलोरा कैव्स 34 मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स को लेके बना हुआ एक कैव है और इसकी जो लेंथ है वो करीबन 2 किलोमीटर्स तक फैलाव है और बसाल्ट जो क्लिफ है उसके द्वारा इसके वॉल्स बनाए गए हैं और ये औरंगाबाद से ज्यादा दूर नहीं है और ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। इलोरा कैव्स को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया था। हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट नियर द गार्डन्स ऑफ ताजमहल ये लाई करता है और 16th सेंचुरी में बना हुआ एक मुगल मॉन्यूमेंट है जिसे हम रेड फोर्ट ऑफ आगरा के नाम से जानते हैं। यह उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। आगरा फोर्ट की अगर हम बात करें तो ये 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। आगरा फोर्ट के बाद सन टेम्पल। सन टेम्पल जो है, सन टेम्पल को सूर्य देवल्या और या सूर्य देवल भी कहा जाता है जो कि कोणार्क में अवस्थित है और यह हिंदू गॉड सूर्य को डेडिकेटेड है और ये 13th सेंचुरी में बनाया गया एक टेम्पल है जो कि लोकेटेड है उड़ीसा में। सन टेम्पल को 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था। नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क
जो है वन ऑफ द लास्ट एरिया ऑफ ईस्टर्न इंडिया अनडिस्टर्ब्ड बाई ह्यूमन प्रेजेंस, जो लोकेटेड है। और यानी कि ये असम में, नॉर्थ ईस्ट के हमारे असम में लोकेटेड है। और राइनोस की, वन हॉर्न राइनोस की जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इसी काजीरंगा में लाई करती है। और काजीरंगा को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया था। काजीरंगा के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्योलाडो नेशनल पार्क। तो क्योलाडो नेशनल पार्क को बर्ड पैराडाइज कहा गया है। वॉज डेवलप इन द नेचुरल डिप्रेशन वेटलैंड, ये वेटलैंड में लोकेटेड है। और 19th सेंचुरी तक इसे डक शूटिंग रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त थी, लेकिन फिलहाल ये प्रोटेक्टेड है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये लोकेटेड है हमारे राजस्थान में। और इसे 1982 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया था। लाइफ सेंचुरी की जगह मानस नेशनल पार्क होगा। अगर हम मानस नेशनल पार्क की बात करें तो ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ में मौजूद है। और मानस नेशनल पार्क जहाँ पर ग्रेट वैरायटीज़ ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज़ पाई जाती हैं, वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। और एरिया की बात करें तो ये 39,100 हेक्टेयर में फैला हुआ, जो कि हमारे असम में लोकेटेड है। साथ ही साथ अगर मानस नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग है वो 1985 में मिला था। और याद रखिए कैसे नेशनल पार्क 1990 में डिक्लेयर किया। मानस के बाद हमारा 10वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। द फॉर्मर कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज, particularly church and the born Jesus, which contain the tomb of St. Francis Xavier, illustrate an imagination of एशिया लोकेटेड इन गोवा। यानी कि ये पुर्तगीज पीरियड में बनाया गया ये चर्चेस हैं। आपको पता ही होगा पुर्तगीज लोगों का जो कैप्चराइजेशन था वो गोवा में था, जिसके कारण क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ ज़्यादा हुआ है। तो 1986 में जो है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया है। हमारा 11वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी जो है ये सेकेंड हाफ ऑफ 16th सेंचुरी में बनाया गया एम्पायर अकबर के द्वारा। फतेहपुर सिकरी जो है सिटी ऑफ विक्ट्री, इसका अर्थ होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। तो हम्पी वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगरा। जो साउथ इंडिया का विजयनगरा किंगडम है उसके यह कैपिटल रहा है हम्पी, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। और हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग है वो दिया गया था 1986 में। नेक्स्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट जो है, टेम्पल्स ऑफ खजुराहो जो है वो चंदेला डायनेस्टी का के द्वारा बनाया गया था। और इसके जो स्कल्पचर्स है, इस पे जो कारीगरी की गई है, ये अपने आप में एक मास्टरपीस है, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। और खजुराहो को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग है वो 1986 में दिया गया था। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा की गुफाएं, इसे सिटी ऑफ केव्स भी कहा जाता है।
ऑन द आइलैंड ऑफ द सी ओमान क्लोज टू मुंबई, मुंबई के पास में ही है, एलिफेंटा केव्स लोकेटेड है इन द वेस्ट इंडिया। एलिफेंटा आइलैंड, और जो आइलैंड है वो एलिफेंटा आइलैंड पर ही लोकेटेड है जो कि महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है उसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया था। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, चोला टेम्पल्स बिल्ड किए गए थे चोला अंपायर के द्वारा, किंग्स ऑफ द चोला अंपायर के द्वारा। द ग्रेट चोला इस्टेब्लिश पावरफुल मोनार्ची इन द 9th CE, यानी कि 19वीं सेंचुरी में जो है, क्राइस्ट एरा में जो है, चोला लोगों ने अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। थंजवीर इन सराउंडिंग लोकेटेड इन तमिलनाडु, और ये जो इसका लोकेशन है वो तमिलनाडु में है। चोला टेम्पल्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग जो है 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट पट्टाकडल। जो पट्टाकडल है, ये पट्टाकडल कर्नाटका में लोकेटेड है। रिप्रेजेंट द हाई पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्ट विच 7th और 8th सेंचुरी में जो आर्ट्स थे चालुक्य डायनेस्टी के, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, कर्नाटका में लोकेटेड है। तो पट्टाकडल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग है वो 1987 में दिया गया था। हमारा 17वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यह एक नेशनल पार्क है। ये पार्टली लैंड और पार्टली वाटर में है, और इसके जो आधा से ज़्यादा पार्ट है वो इंडिया में, और बाकी के पार्ट जो है वो हमारे नाइबर कंट्री बांग्लादेश में लोकेटेड है। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये गंगा डेल्टास में लोकेटेड है। यहाँ पर ही रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, जिसके कारण सुंदरबन नाम है। तो सुंदरबन को नेशनल पार्क का टैग जो है 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट है नंदा देवी एंड वैली फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो नेस्टेड हाई वेस्ट हिमालय, द रिचली डाइवर्स एरिया इज ऑल्सो होम टू रेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी कि जो ये पहाड़ियां है रेयर इंडेंजर्ड एनिमल का घर है। यहाँ पर जो है एस्टिक ब्लैक बियर के साथ ही स्नो लिपर्ड, ब्राउन बियर, ब्लू शिप भी पाए जाते हैं, जो कि लोकेटेड है नंदा देवी वैली फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में। नंदा देवी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग जो है 1988 में दिया गया था। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, सांची जो है वो बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स के लिए फेमस है, ग्रेट स्तूपास के लिए फेमस है। और ये जो है ये मौर्यन अंपायर के दौरान ग्रेट अशोका द ग्रेट के द्वारा बनाया गया था 3rd सेंचुरी BCE में, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया था। आज का हमारा आखिरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूंस टॉम्ब जो है वो 1570 में बनाया गया था, और ये जो है पहला ग्रेट टॉम्ब है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनाया था। हुमायूं का जो बॉडी है बरीड है, जिसको मरने के बाद जब दफनाया गया, तो फर्स्ट बरीड इन हिज पैलेस इन पुराना किला, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो हुमायूंस टॉम्ब को 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया था। Thank you for watching. Like, share and subscribe our channel. Thank you.